हेलो डियर ऑल। आज हम बात करेंगे AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है उसमें मैकेनिकल थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट उस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना है और कौन कौन से जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, कितने मार्क्स आपको गेन करने हैं, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस होगा वो होगा बीटेक थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में और सिक्स सेमेस्टर के बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा डिटेल में वो केवल फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में करूंगा। सिक्स सेमेस्टर जब आएगा तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से जो आपका चार्ट आता है वो आता है। अगर आप लोग को सिलेबस किसी को भी डाउनलोड नहीं करना है, नहीं करना आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा PDF की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई जा रही है। यहाँ पे जो आपके कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं वो यहाँ पे देखेंगे जितने में लिखा हुआ है, ये ऊपर से 1 2 3, ये जो 3 सब्जेक्ट है वो आपका कोर सब्जेक्ट है। क्या पहला क्या है? हीट एंड मास ट्रांसफ़र, उसके बाद मशीन डिजाइन, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यानी ये जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है ये आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, यानी ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, फिर वहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है इनके मार्क्स कितने कितने हैं और ये कहाँ से ऐड होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके जो मार्क्स हैं वो 100 है। इनका क्रेडिट स्कोर सबसे ज़्यादा है, आप जो कि आपके मार्कशीट में शो होगा। इनका क्रेडिट स्कोर 4 क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, जिसमें से आपका जो 70 मार्क्स का होता है वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और बाकी आपके 30 मार्क के प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा, वो होंगे, ठीक है। जो आपका कॉलेज से होता है वो 30 मार्क्स का जो है वो 30 मार्क्स कॉलेज से और 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्जाम से गेन करने हैं, यानी 100 मार्क्स का होगा। और इसका क्रेडिट स्कोर जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे कि 4 नंबर और 5 नंबर पे जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 2, ये क्या है और कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपको खुद से सेलेक्ट करने होते हैं। उसमें कोर्स की लिस्ट होती है, वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने हैं। वहीं पे जो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो चीज़ें हैं ये इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली, यहाँ पे कुछ लिस्ट है, बट ये आप अपने अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट करते। ये मैक्सिमम कॉलेज जो है वो डिसाइड कर देते हैं कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जिससे क्या होता है कि पूरे कॉलेज के जितने मतलब आपके ब्रांच के स्टूडेंट होते हैं उन सभी का लगभग सेम सब्जेक्ट हो जाता है, जिससे कॉलेज वालों को भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इनकी जो है क्रेडिट स्कोर वो आपके 3 है, यानी यहाँ पे जितने में T लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये पाँचों तो आपके थ्योरी एग्जाम हो गए। एक यहाँ पे और लिखा हुआ है, पहले मैं थ्योरी एग्जाम के लिए बात कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम कितने के होने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे 5वां जो है वो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, लेकिन साथ में ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका ये 10 नंबर पे ये लिखा हुआ आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद लिखा है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। ये 2 सब्जेक्ट हैं, BNC 501 BNC 502, यानी इनमें से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे आप यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर में, दोनों में से एक आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, एक सिक्स सेमेस्टर में, दोनों आपको जो है वो पढ़ना कंपलसरी है यहाँ पे। लेकिन इसका का कोई क्रेडिट नहीं है, यानी इसके जो मार्क्स हैं वो आपके मार्कशीट में ऐड होने वाले नहीं हैं, लेकिन पास होना आपको इसमें कंपलसरी है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपकी बैक लगेगी, आपको दोबारा से देना पड़ेगा, इसीलिए इसको इस तरह से मत लेके चलिएगा। इसमें पास होना कंपलसरी है, लेकिन ये क्रेडिट आपका जो इसमें कोई मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो क्रेडिट इसमें नहीं है कोई भी। ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर का आपका पेपर होगा, इसमें आपको जो भी लिखना होगा वो आपके पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग आप इतना पढ़ाई कर लीजिएगा कि आप इसमें अच्छे से पास हो सकें। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अब ये टोटल आपके नंबर जो हो गए वो 6 हो गए, जिसमें से 3 तो आपके हो गए, आपके जो कोर सब्जेक्ट है वो तीनों हो गए। उसके बाद 2 आपको जो है वो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है, उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं, और एक आपका जो है वो आपका ये नॉन क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। टोटल आपको 6
सब्जेक्ट के जो है वो थ्योरी एग्जाम देने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल जो है वो जो आप हीट ट्रांसफ़र पढ़े हैं तो हीट ट्रांसफ़र की लैब का जो है प्रैक्टिकल है। उसके बाद मशीन डिजाइन का प्रैक्टिकल है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब इसका देना है। और एक इसमें एक मेजर चीज़ है जो है आपका मिनी प्रोजेक्ट, यानी ये मिनी प्रोजेक्ट जो है ये आपका कंपलसरी है, ये भी आपको पढ़ना होगा। और इंटर्नशिप ये आपको क्या है एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जो भी आपके कॉलेज से डिसाइड किया जाएगा, जो भी आप अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म करके जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। लेकिन ये चीज़ें क्या है, ये आपके जो यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये 50-50 नंबर के दिखा रहे हैं, तो ये चार के चारों क्या हैं ये प्रैक्टिकल हैं। ये आपके इस कॉलेज में ये इसके लिए आपको करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, फाइल बनवाई जाएगी और चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इनका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका एक क्रेडिट स्कोर है 2, 3, 4, यानी 4 क्रेडिट स्कोर आपको इन पे मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके यहाँ पे 4-4 क्रेडिट वाले हैं और 3-3 क्रेडिट वाले हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ें आपके कॉलेज से जो आप अपने जितना आपके कॉलेज से बताया जाएगा उतना अगर आप कर लेंगे तो भी आप ये जो आपके 4 क्रेडिट हैं इनको आप गेन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, फिर यहीं पे आप देखेंगे तो मिनी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो है वो 4 वीक की, यानी ये 4 वीक की है। और ड्यूरिंग समर ब्रेक, यानी समर ब्रेक के दौरान आपको जो है ये कर लेना है मिनी प्रोजेक्ट वाली 4 से 5 वीक में। जो ये आपका गैप अभी एग्ज़ाम के बाद से और सेशन स्टार्ट होगा आपका जुलाई से, यानी जुलाई से आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो इस 4 से 5 वीक में जो है आपको अपना मिनी प्रोजेक्ट अपने कॉलेज से डिसाइड करके स्टार्ट कर देना है बनाना। यहाँ इसमें ऐसा कहा गया है कि जब आपका चौथे सेमेस्टर का ब्रेक हो तो उसी ब्रेक में कर लेना है। अब ये सेम इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो छठे सेमेस्टर का है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पॉज करके पढ़ लें। आने वाले टाइम में मैं डिटेल में इसे आपको एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है इनके बारे में बात करूँ कि आपने देखा कि आपके 5th सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है 5th सेमेस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है 6th सेमेस्टर, यानी आपने देखा कि 5th सेमेस्टर में जो है वो आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट है और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकेंड है। यानी इसमें आपके 4 सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4। इनमें से जो भी आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे वो आपको पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस निकाल के पढ़ सकते हैं। सेम इसी तरह डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो आपका सेकंड होगा 1, 2, 3, 4, यानी इन चारों में से आपको एक पढ़ना होगा जो आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे। फिर 6th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में आपको जो बताया जाएगा वो पढ़ना होगा। क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का होता है, एक थर्मल का होता है, एक डिज़ाइन इंजीनियरिंग का होता है, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का होता है। तो जो भी आपके कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं वो आपको पढ़ना होता है 5th सेमेस्टर में। आपको 5th सेमेस्टर जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतने में से आपको कोई दो सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, इन चारों में से एक और इन चारों में से एक आपको पढ़ने के लिए सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे छठे सेमेस्टर के लिए दिया गया है ओपन इलेक्टिव। इसमें जो छठा सेमेस्टर होगा उसमें भी आपको इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा छठे सेमेस्टर के लिए। अगर आप डिटेल में इसका सब्जेक्ट चाहते हैं, आप सिलेबस चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सिलेबस की लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।